हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 18। और आज हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, यानी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है धारा मापी होता क्या है और उसकी रचना, उसकी कार्य विधि, उसका सिद्धांत, ये सब कुछ हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर धारा मापी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पिछला वाला वीडियो आप देख लें। अगर नहीं देखते हैं तब भी हम ये टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धारा मापी का मतलब होता है, पहले धारा मापी हम जान लेते हैं धारा मापी होता क्या है और अमीटर क्या होता है और उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम जानेंगे। और उसके बाद फिर हम वोल्ट मीटर में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे धारा मापी को। तो दोनों कन्वर्जन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि धारा मापी होता क्या है। पहले तो हम इसकी ये थोड़ा सा जान लेते हैं। धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर, ये होता क्या है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, एक संकेतांक लगा रहता है, बीच में जीरो होता है यहाँ, और संकेतांक हमेशा जीरो पर होता है, सुई होती है ये। इधर भी नंबर लिखे होते हैं और इधर भी नंबर लिखे होते हैं, दोनों तरफ ये नंबर इसमें होते हैं। इस प्रकार से मतलब 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके इसमें नंबर पड़े रहते हैं। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब धारा प्रवाहित करेंगे तो सुई का विक्षेप होता है, तो पता चल जाता है कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यानी धारा मापी का मतलब है कि एक ऐसा उपकरण है जो ये पता लगाता है या मेजर करता है किसी परिपथ में कि धारा प्रवाहित हो रही है और कितनी प्रवाहित हो रही है, दोनों काम करता है ये, ठीक है ना। लेकिन जो धारा जो मेजर करता है उसका मान बहुत कम होता है, यानी बहुत कम विद्युत धारा के मापन में इसका यूज किया जाता है। यानी आप समझ लीजिए कि मिली एमीटर या माइक्रो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में इसको ये विद्युत धारा को नापता है। समझ रहे हैं? यानी इसके द्वारा जो धारा का मेजरमेंट है वो बहुत कम होता है। यानी ये हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां धारा बहुत कम प्रवाहित हो रही हो। अगर बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होने की जगह में अगर इसको यूज करेंगे तो इसकी जो कॉइल लगी होती है, जो हम बता चुके पिछले वाले वीडियो में, इसमें कॉइल होती है और वो कॉइल शॉर्ट हो जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगा हमारा। इसलिए इसको हम बहुत कम धारा को मेजर करने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ज्यादा धारा अगर मेजर करनी है, हमने बताया कि इसका यूज किसमें करते हैं, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर धारा को नापने में करते हैं। अगर धारा को हमको 10 एम्पियर 20 एम्पियर 1 एम्पियर अगर नापना है तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कैसे हम यूज करेंगे, कैसे उसको हम बदल लेते हैं इस धारा मापी को अमीटर में, ठीक है ना। धारा मापी है ये, ठीक है। तो परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं धारा मापी की, कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प वैद्युत धारा का संसूचन मतलब डिटेक्शन, यानी डिटेक्ट करता है ये संसूचन तथा मापन यानी मेजरमेंट, मापन में
जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प वैद्युत धारा का संसूचन तथा मापन किया जाता है। यानी ये मुख्यतः यूज होता है धारा मापी संसूचन करने में, डिटेक्शन में कितनी धारा उसमें प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये डिटेक्ट करता है। अब जिस सुई इसमें बीच में रहती है, सुई इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। अगर धारा का डायरेक्शन बदल दें, मान लो पहले सुई इधर गई, ठीक है ना, अगर धारा की दिशा अगर उल्टा कर देते हैं तो सुई की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये धारा की डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन अगर धारा बदल गई तो उसका विक्षेप की डायरेक्शन भी बदल जाती है, ठीक है। और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसका मेजर भी करता है वो, लेकिन बहुत ही कम जब धारा प्रवाहित होती है तब मेजर करता है। जैसे हमने बताया मेजरमेंट इससे कितने में होता है, इसका जो मापन है वो केवल मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में करता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो इसमें कि हमने बताया कि इसका जो मेजरमेंट है या मापन है वो बहुत कम होता है। अगर हम इसको ज्यादा धारा में इसका यूज अगर कर देते हैं, यानी जिसका मान लो 10 एम्पियर इसका क्षमता है मेजरमेंट करने की, 10 एम्पियर कोई नाप सकता है, ठीक है ना। और इसमें तो 10 एम्पियर नापेंगे, पहले सपोज अगर हम मान लेते हैं धारा को हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2 एम्पियर, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसको समझ लें, उसके बाद फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। 2 एम्पियर हमने धारा प्रोवाइड की तो 2 मिली एम्पियर, ये हमारे पास मिली एम्पियर है, बहुत सूक्ष्म धारा को मेजर करता है ये। तो मान लेते पहले 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे धारा प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसमें जो पॉइंट बने हुए हैं वो 1 2 3 करके इसमें बने, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, उसी प्रकार से ये 8 है, ऐसे यहाँ पर है, ऐसे इधर भी है 2 4 6 8, ऐसे हम दोनों तरफ 10 तक मान लेते हैं खांचे बने हुए हैं, ठीक है। यानी स्विच की 10 तक मैक्सिमम जा सकती है। या भले मान लो 3 एम्पीयर धारा प्रोवाइड की तो ये सुई घूम करके इधर आ गई, 4 एम्पीयर प्रोवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगी, डायरेक्शन बदल देंगे तो सुई इधर जाने लगेगी। मान लेते हैं इसमें हमने 10 एम्पीयर धारा प्रोवाइड कर दी तो ये इतनी हो गई, 10 एम्पीयर धारा प्रोवाइड करेंगे तो उसका विक्षेप पूरा यहाँ तक आ गया। उसके बाद अगर हम कहेंगे नहीं अब हम 12 एम्पीयर धारा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 10 एम्पीयर तक 10 मिली एम्पीयर तक धारा को नाप सकता है ये, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें कहते हैं कि 12 एम्पीयर प्रोवाइड करेंगे तो ये 10 एम्पीयर ही बताएगा, क्योंकि आगे उसका जो सुई के जाने का जो रास्ता है वो तो बंद है, यानी सुई मैक्सिमम इतना ही जा सकती है, ठीक है ना। यानी 10 मिली एम्पीयर तक ही मेजर कर सकता है। अगर हम 12 15 20 25 अगर मिली एम्पीयर का धारा भेजेंगे तो क्या होगा, ये सुई 10 मिली एम्पीयर ही बताएगी, जो उसके आगे सुई नहीं जा सकती है, ठीक है ना। और ज्यादा अगर लगातार अगर ज्यादा धारा भेजेंगे तो ये सुई की जो सुई जिस कॉइल में लगी होती है, जो उसमें स्प्रिंग लगी होती है, मैंने बताया है, तो स्प्रिंग और वो कॉइल ये सब दोनों खराब हो जाएंगी और ये वर्किंग करना बंद कर देगा, यानी खराब हो जाएगा हमारा उपकरण, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं कि हम अगर हम ये कहें कि हम नापना चाहते हैं हम 1 एम्पीयर की धारा, जहाँ 1 एम्पीयर की है 10 एम्पीयर की है, वहां धारा अगर मेजर करते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा इस धारा मापी में, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि धारा मापी विद्युत धारा का मापन तो करता है, लेकिन बहुत कम विद्युत धारा होती है वो धारा को नापता है नहीं। मिली एम्पीयर में धारा प्रवाहित हो रही हो, माइक्रो एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, तब तो हम अमीटर का यूज करके धारा को माप लेते हैं। लेकिन जब ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है अमीटर, ठीक है ना। तो अमीटर क्या होता है, अमीटर भी एक उपकरण है जो विद्युत धारा को वो भी मेजर करता है, लेकिन वो मात्रा ज्यादा होती है, यानी उसको हम कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि अगर हमको 10 एम्पीयर की धारा नापने को उपकरण बनाना है या 50 एम्पीयर नापने को उपकरण बनाना है, मैक्सिमम रेंज उसकी हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम 10 एम्पीयर की धारा नापने वाला उपकरण बनाओ या 50 एम्पीयर नापने वाला उपकरण बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, क्या इसमें करते हैं, ये अभी हम लोग जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि अमीटर क्या है, उसका भी हम लोग एक परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन।
तो ये तो बात हो गई धारा मापी। बात समझा ले, धारा मापी का मतलब क्या होता है। धारा मापी का प्रमुख जो काम है वो संसूचन में है। जैसे हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे मीटर ब्रिज का, उसमें केवल विक्षेप बताता है, ये धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं, विक्षेप आ रहा है धारा मापी में, इसका मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, विक्षेप नहीं आ रहा है इसका मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ठीक है, धारा कितनी प्रवाहित होती है अगर ये मेजर करना है तो हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। तो अमीटर क्या है, अमीटर क्या होता है ये हम लोग जरा जानने का प्रयास करेंगे। तो अमीटर भी इसी प्रकार का उपकरण है ये भी, पर ध्यान देना लैब में अगर आप देखेंगे तो हमको 3 प्रकार के डिब्बे दिखाई पड़ेंगे। एक में जी लिखा रहता है, वो होता है धारा मापी, दोनों तरफ विक्षेप आता है उसमें। और अमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें विक्षेप एक ही डायरेक्शन में आता है, ठीक है ना, और उसमें ए लिखा रहता है। एक होता है वी लिखा रहता है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के उपकरण हमको पढ़ने हैं और देखने भी है, लैब में आपको देखने को मिलेंगे। तो अमीटर क्या हो गया, ये कौन सा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। ये वही उपकरण है, बस इसमें बहुत कम धारा को नापते हैं धारा मापी में, और इसको हम इसकी सहायता से ज्यादा धारा को नाप सकते हैं। मीटर यानी एम्पियर के रेंज में भी इसको नाप सकते हैं, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर उसको नाप सकते हैं। बस क्या चेंज करना पड़ेगा ये अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। थोड़ी सी बात इसमें जो छोटी सी बात और है जिसको हम लोग जान लेते हैं अमीटर को। अमीटर को अगर किसी परिपथ में जोड़ना है धारा नापने के लिए, भाई अमीटर का काम क्या है, किसी परिपथ में धारा को नापना, और धारा को नापना है तो किस प्रकार से जोड़े, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। अभी हम उसको परिपथ बना करके भी आपको समझा देंगे, पहले अब लिख लेते हैं। पॉइंट ये कि अमीटर को किसी वैद्युत परिपथ में अमीटर को किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत उपकरण, अमीटर को किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत उपकरण जिसमें धारा को नापना है, कोई प्रतिरोध हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, जिसमें भी नापना चाहते हैं। अमीटर को किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत उपकरण के अमीटर को किसी वैद्युत परिपथ में सदैव, हमेशा है ये स्पेशल पॉइंट नहीं है, हमेशा सदैव वैद्युत उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्यों जोड़ते हैं, अब देखो क्यों का मतलब यहाँ दिखाई पड़ने लगेगा। तो मान लेते हैं किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है आई, ठीक है ना, और ये हम कोई भी उपकरण हो सकता है, पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है। तो मान लेते हैं ये हमने एक बल्ब बना दिया, ठीक है। इस बल्ब में धारा को नापना है तो क्या करें हम लोग, इसके समांतर क्रम में नहीं लगाएंगे अमीटर को। अमीटर किसमें लगाते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में।
कि जितनी धारा आगे इधर जा रही है उतनी धारा इधर भी जाएगी, यानी जितनी धारा बल्ब में होगी उतनी ही अमीटर में होगी, और अमीटर बता देगा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी उपकरण है जिसमें धारा को नापना है या किसी विद्युत परिपथ में धारा को नापना है तो हमेशा उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में लगा करके ही हम इसको धारा नापते हैं। कभी भी हम इस अमीटर को समांतर क्रम में कभी नहीं लगाते। इस तरीके से यहाँ अमीटर को लगा दिया जाए तो ये तरीका हो जाएगा गलत। ठीक है ना, क्योंकि धारा इधर को चली जाएगी उधर चली जाएगी। ठीक है ना, हमको नापना है इसमें, तो ये धारा तो नापेगा इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा उसको श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं। तो इधर जो धारा जाएगी वो इधर भी धारा जाएगी, यानी आई इसमें जाएगी तो आई इसमें जाएगी, और बता देगा अमीटर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि अब बात आती है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें इसको। तो कन्वर्ट करने का तरीका देखो, ध्यान दो। अभी हमने बताया कि जो धारा मापी ये क्या है, अमीटर हमने लगाया है। तो अमीटर को कैसे बदल दिया गया है, गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर में बदल दिया गया है, उसको आप समझ लीजिए पहले थोड़ा सा, उसके बाद फिर लिखवा देंगे हम इसमें। इसको समझने के लिए हम ये कहें कि जैसे अगर हम परिपथ बना करके आप देखो, जैसे अगर हम ये कह दें कि एक ये बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब इसमें बना देते हैं हम। बल्ब बनाने के बाद इसमें हम ये कहें, इसमें धारा जो है, यहां हम कह रहे हैं कि धारा इसमें जा रही है मान लेते हैं इसमें 50 मिली एम्पियर की है, 50 मिली एम्पियर की, या आप समझो कि इसमें धारा है 50 मिली एम्पियर, जरा मान लेते हैं धारा हो गई 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर मान लें, मतलब 1 एम्पियर की धारा हो गई। ठीक है ना। ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, लगा है। अब ये कह रहा, अब इसकी क्षमता है इसमें केवल धारा जाने की 10 मिली एम्पियर की। हमने बताया कि ये मिली एम्पियर में मान लेते हैं कि ये मिली एम्पियर, और मैक्सिमम ये इसमें 10 मिली एम्पियर नाप सकता है। सुई इसकी जो है वो मैक्सिमम यहां तक जाएगी, यानी 10 मिली एम्पियर धारा हो गई है। और समझ में आ रहा है। तो बाकी जो इसमें 990 जो मिली एम्पियर बची वो कहां जाएगी, यानी इसमें इधर जा नहीं सकती क्योंकि सुई इतनी जा सकती है, इसके आगे जाएगी तो फूट जाएगी वो। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में एक अल्प यानी छोटा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो होता क्या है, जब ऐसे जोड़ देते हैं तो जो 10 मिली एम्पियर जो अधिकतम जो विक्षेप था उसको, इस धारा को जो अधिकतम मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर एंड धारा मापी, उसको कहा जाता है धारा मापी का पूर्ण स्केल विक्षेप। ठीक है ना, यानी धारा मापी का जो पूर्ण स्केल विक्षेप यानी मैक्सिमम जो धारा नाप सकता है वो, जिसको हम लोग IG से लिखते हैं। ध्यान देना, इधर जो धारा जाएगी उसको क्या लिखेंगे हम लोग, IG। IG क्या होता है, ये है पूर्ण विक्षेप में धारा का मान कितना है। अगर पूरी धारा, अगर पूरी सुई जितनी जा सकती है वहां तक चली जाए तो धारा कितनी होगी, वो है IG। ठीक है ना। तो ये अगर हमने मान लेते हैं यहां से 1000 मिली एम्पियर धारा भेजी, तो 10 तो चलो कर रहा था, हम इधर अपने ऊपर से पास करा देंगे। बाकी जो धारा जाएगी, जो इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिसको लोग शंट कहते हैं। ठीक है ना, उस प्रतिरोध का नाम क्या दिया गया है, शंट कहते हैं। इसका मान बहुत कम, तो जब बहुत कम होगा तो भाई ये जानते हैं जहां प्रतिरोध कम होता है धारा वही जाती है। भाई इधर जो धारा जा रही थी वो तो जा ही रही 10 मिली एम्पियर, बाकी जो धारा है वो 990 वो इधर चली जाएगी मिली एम्पियर। ठीक है ना, और इधर जाकर के दोनों मिल जाएंगे, फिर यहाँ पर 1000 मिली एम्पियर हो जाएगी धारा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये हमको पता है कि हमने यहाँ पर एक बाईपास बनाया है। ठीक है ना, इधर धारा कुछ हिस्सा इधर जा रहा है, अगर मैक्सिमम विक्षेप दिखा रहा है तो इसका मतलब हमने ऐसा प्रतिरोध लगाया है कि 990 इधर है। ठीक है ना, तो 990 में 10 जोड़ देंगे तो 1000 मिली एम्पियर हो जाएगी धारा।
बात समझ में आ रहा है। तो यही जो ये लगाया गया है जो श्रेणी समांतर क्रम में जो प्रतिरोध, इसका मान कितना होना चाहिए कि धारा इसको बाईपास कर सके इधर से, ठीक है ना। तो इसमें हम यही काम करते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं धारा को हमने बढ़ाया या कम कर दिया, सब जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम विक्षेप ही बताए, मान लेते हैं यहाँ 500 मिली एम्पियर कर दिया, तो 500 कर देंगे तो धारा 10 फिर नहीं जाएगी, फिर इसका विक्षेप कम आएगा, भाई मैक्सिमम धारा जाएगी 10 मिली एम्पियर, और अगर धारा अगर कम कर देंगे, जब 1000 भेजेंगे तब 10 मिली एम्पियर जाएगी, जब 500 मिली एम्पियर भेजेंगे तो मान लो 500 मिली एम्पियर भेज रहे हैं धारा, इसको समझ लीजिए पहले उसके बाद तो लिखना तो बहुत आसान है। अगर 500 मिली एम्पियर धारा अगर भेज रहे हैं तो ये इधर विक्षेप कितना बताएगा, 5 मिली एम्पियर बताएगा, समझ में आ रहा है। भाई जब 1000 में 100 मिली एम्पियर बता रहा था, जब 500 मिली एम्पियर भेजा तो 5 मिली एम्पियर इधर जाएगी धारा, तो इधर कितनी जाएगी 495 मिली एम्पियर, कि दोनों जुड़ जाए तो इधर 500 फिर धारा हो जाएगी। तो उसी रेशियो में ये बांट देता है, जिस रेशियो में धारा इसमें इंटर करती है, समझ में आ रहा है। जैसे इंटर करेगी धारा तो भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कुछ धारा अमीटर से होकर के गैल्वेनोमीटर से होकर के बहेगी, और कुछ धारा जो है बाकी जो शेष धारा है वो इस शंट में से होकर के बहती है, ठीक है ना। और ये हम रेशियो पता रहता है हमको किस रेशियो में बांटता है, उसी के आधार पर हम पता कर लेते हैं कि उस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उसमें केवल आपको ये लाइन याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है कि धारा मापी, लिख दे रहे हैं पहले, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित कन्वर्ट, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्प, यानी बहुत कम होना चाहिए, अल्प प्रतिरोध, स्मॉल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बहुत कम, क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगा देते हैं जिसे शंट कहते हैं। शंट अगर किसी में लगा हुआ है, इस शंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी लिख दीजिए यहाँ पर, शंट कहते हैं। ये लाइन बस याद रखनी कन्वर्ट करने के लिए। बाकी तो ये तो था मीटर और धारा मापी होता क्या ये बताया हमने, और कैसे उसको परिपथ में लगाते हैं। तो लगाने के लिए हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन सबको पता नहीं रहती है। धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगा देते हैं जिसे शंट कहते हैं, ठीक है ना। तो कैसे परिपथ बना दिया जाए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका परिपथ हम बना करके बता दें आपको। नोट कर लिया।
कैसे इसको दिखाएंगे हम लोग। मान लेते हैं किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है I, इसमें इसको नापना है। मान लो बल्ब लगा हुआ है, पहले आप बल्ब लगा करके दिखा सकते हैं कि बल्ब लगा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये बल्ब है, ठीक है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर तो हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, धारा मापी को कन्वर्ट करें, धारा मापी लगाया हमने। इस धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट लगा देते हैं जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये शंट लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इधर जो धारा जाएगी वो हम मान लेते हैं IG है। IG कौन सी धारा होती है जब हम बता दें, IG में बताया भी हमने, अभी लिखवा देंगे। IG का मतलब होता है पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा है, यानी अधिकतम कितनी धारा को ये मेजर कर सकता है वो IG है, ठीक है ना। कम से कम नाप सकता है वो तो अलग मैटर हो गया भाई, 10 मिली एम्पियर अधिकतम नाप सकता है, तो 10 मिली एम्पियर ये हमारी IG हो जाएगी, ठीक है ना। और वो 10 से कम भी नाप सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 10 तक के बीच में कोई भी धारा को मेजर कर सकता है ये। तो ये IG जो है वो 1, 2, 3 वाली धारा कोई नहीं है, ये है सबसे ज्यादा धारा नाप सकता है वो है IG, यानी अधिकतम जो धारा विक्षेप है वो है इसमें IG, ठीक है ना, जो अधिकतम विक्षेप उत्पन्न कर सके, यानी मैक्सिमम धारा है IG, ठीक है। जब इधर धारा, कुल धारा इधर से I आ रही थी, इधर चली गई IG, तो इधर कितनी बचेगी I माइनस IG। समझ में आ रहा है, ये कन्वर्जन है, यानी ये जो पूरा परिपथ हमने बनाया है जिसको ये डॉटेड लाइन के अंदर जो हम दिखा रहे हैं, ये पूरा हमारा क्या बन जाता है आमीटर। इसके 2 पॉइंट ये निकल आए बाहर, इसको कनेक्ट करना है किसी परिपथ में, तो ये 2 पॉइंट हमको बाहर दिखेंगे। ये पूरा हमने धारा मापी को कन्वर्ट कर दिया शंट लगा करके आमीटर में, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आमीटर। तो आमीटर किससे मिलकर के बना है, एक धारा मापी से जिसके समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है, तो किस क्या बन जाता है आमीटर, ठीक है ना। तो आमीटर को सिंपली हम लोग अगर कहीं दिखाना है परिपथ में तो क्या दिखाते हैं, ए बना करके दिखा देते हैं। ए अगर लगा हुआ है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट जरूर लगा है, वो अंदर फिट कर दिया जाता है, वो बाहर नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसमें बाहर लोगों को ये 2 टर्मिनल दिखाई पड़ते हैं जो परिपथ में कनेक्ट करने के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो अब जरा इसकी सहायता से हम लोग एक व्यापक फार्मूला निकालें जिसको याद रखना है। तो याद रखने का तरीका ये कि मान लेते हैं जैसे ये दोनों पॉइंट हमारे हो गए, ध्यान दो यहाँ पर ये 2 जो पॉइंट हैं, ये जहां से धारा बट रही है, तो ये इसका G और S, ये जो दोनों है किसमें है समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है बराबर होता है, समांतर क्रम विभवांतर बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर, धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर शंट के सिरों के बीच विभवांतर। ये तो हम लोग जानते हैं समांतर क्रम विभव बराबर होता है। और ये जो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर और यहाँ दिख रहे हैं, वो दोनों पॉइंटों के बीच में G और S ये समांतर क्रम में लगे हैं। इसका मतलब है कि समांतर क्रम में लगे हैं तो विभवांतर क्या होगा बराबर होगा, यानी कह सकते हैं कि VG, धारा मापी के सिरों के बीच विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा VS के, शंट के सिरों के बीच विभवांतर। और V इक्वल टू हमको पता है IR होता है। तो गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा, धारा है इसमें IG और इसका प्रतिरोध भाई I इंटू R होता है। तो IG धारा हो गई और R कितना है इसका प्रतिरोध। तो हम मान लेते हैं कि इस जिस धारा मापी की जो कॉइल है भाई, धारा मापी कॉइल से बनाया जाता है, उसमें तार लपेट करके कुंडली बनाते हैं, उसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तभी वो घूमती है, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है कॉइल। ये रचना हम लोग जानते हैं।
तो इसका मतलब है कि जो कॉइल बनी उसका प्रतिरोध होगा, जिसको हम लोग धारामापी का प्रतिरोध कहते हैं। धारामापी के प्रतिरोध को हम लोग मान लेते हैं जी। ठीक है, जी क्या है, धारामापी का प्रतिरोध हो गया, और प्रतिरोध है उसका जी, धारा प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर कितना हो जाएगा, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू वी एस। तो वी एस यानी एस की स्वरूप में विभवांतर, तो एस में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, आई माइनस आई जी, और इंटू एस यानी संत का जो प्रतिरोध है वो एस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो फार्मूला बना दिया हमने, इसी को याद रखना। अब इसको पक्षांतर करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपान आई माइनस आई जी। तो संत का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इसका मान हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सूत्र याद रखो, याद रखो ये वाला सूत्र, बस दोनों सिरों के बीच विभवांतर बराबर कर दो, बस इसी से हमको जो चीज नहीं पता होगी न्यूमेरिकल में उसको हम लोग याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है, तो केवल हमको ये वाला फार्मूला याद रखना है, सब फार्मूला याद रखना, उसको पक्षांतर करके हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। अब हम इसमें ये ध्यान रखने के लिए हम लिख देते हैं कि इसमें जो सिंबल यूज किए जा रहे हैं वो है क्या, इसको आपको याद रखना है। जहां आईजी, आईजी क्या है, जहां आईजी धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा है, ये पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए यानी अधिकतम कितनी धारा को नाप सकता है वो है आई जी। और जी क्या है, जी है धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध, जो कॉइल लगी हुई उसका प्रतिरोध है धारामापी का प्रतिरोध। और एस यस है, ये संट का प्रतिरोध है, संट जो समांतर क्रम में तार लगाया गया है, संट का प्रतिरोध। और आई ये क्या है, ये आई है कि हमको कितनी रेंज का आमीटर बनाना है, यानी कह सकते हैं कि आमीटर की परास है, ये आमीटर की परास, आमीटर का परास, आमीटर का परास यानी रेंज है कि हमने बताया कि मिली जो गैल्वेनोमीटर होता है वो मिली एम्पियर धारा नापता है, हमको बनाना है 10 एम्पियर धारा नापने वाला उपकरण, तो 10 एम्पियर धारा नापना है, तो वो हमारा हो जाएगा आई, यानी मैक्सिमम कितनी आमीटर को कितनी धारा को नापना है वो है आई, आमीटर कितनी धारा को नाप सकता है मैक्सिमम वो है आई, यानी आमीटर का परास है। अगर 10 एम्पियर के लिए अगर इसको बनाया है तो ये मैक्सिमम परास हो गए, बाकी वो नाप सकता है 10 से कम वाले 9, 7, 6, 5, 3, 2, 1 कुछ भी नाप सकता है, तो ये मैक्सिमम उसकी रेंज है आमीटर की। ठीक है, और ये है आईजी, ये मैक्सिमम रेंज किसकी है, ये धारामापी, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये हमको याद रखेंगे और न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लग भी जाएंगे। ये बस फार्मूला ध्यान रखना है कि दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर आपको बराबर कर देना है, जो वैल्यू नहीं पता है उसको हम लोग रख करके बाकी जो वैल्यू पता है उसको रख करके ज्ञात कर लेंगे, जो हमको वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो बात हो गई धारामापी को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक पॉइंट और इसमें लिखना है, इसको नोट कर ले, नोट कर लिया। पॉइंट इसमें ये है कि आमीटर जब बनाते हैं हम तो उसका टोटल प्रतिरोध कितना होना चाहिए जिससे वो सही से धारा को नाप सके। तो अगला पॉइंट है आमीटर
यानी आदर्श अमीटर की बात करें, जो अच्छा है जिसको कहते हैं हम लोग आदर्श अमीटर। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है। ये भी एक नंबर पूछा जाता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लिख दीजिए सीधे, होना चाहिए नहीं, शून्य होता है। क्यों शून्य हम लोग लेते हैं ये अब आपको बता देंगे हम। जैसे अगर इसको समझो, ये तो अपने लाइन याद ही रखना है कि अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कौन से अमीटर का? जो आदर्श अमीटर, यानी जो अच्छा है, जिससे हम लोग धारा को सही से नाप सकते हैं, उस अमीटर की बात हो रही है। यानी अगर आदर्श नहीं है भाई, किसी भी भाई तार का जो प्रतिरोध है वो शून्य नहीं हो सकता है। ये तो हम लोग जानते हैं ना, किसी तार का प्रतिरोध शून्य कभी नहीं हो सकता है। भाई अमीटर जो बनाया गया है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर में कॉइल लगी हुई, तो कॉइल किसी तार से बनाई गई, तार का प्रतिरोध कुछ न कुछ तो होगा ही। लेकिन हम ये प्रयास करें जब उसको अमीटर में कन्वर्ट करें तो उसका प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाए, ठीक है ना। एकदम शून्य तो नहीं हो सकता है, अगर एकदम शून्य हो जाएगा तो उसी को हम लोग आदर्श अमीटर कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अच्छा अगर अमीटर बनाना है तो उसका प्रतिरोध है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आदर्श बनाना है तो वही शून्य हो जाए, उसको हम आदर्श अमीटर कह देंगे, ठीक है ना। तो क्यों होना चाहिए शून्य, ये हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा एक सर्किट देखो पहले, उसको समझो। हमने कहा कि एक बल्ब लगाया, चलो बल्ब फिर लगा देते हैं। ये बल्ब हो गया, ठीक है। उस बल्ब में, जिस बल्ब का जो तंतु है उसका प्रतिरोध मान लेते हैं 4 ओम है, और उसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। ध्यान दो, इसको केवल इस बात को समझने के लिए है ये बात जो सर्किट में दिखाया हमने कि एक बल्ब है जिसका प्रतिरोध हमने मान लिया है 4 ओम है, और बैटरी से जोड़ा हमने 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया। तो इस कितनी धारा प्रवाहित होगी जरा देखो। I इक्वल टू फॉर्मूला होता है V अपान R, तो V का मान कितना है? 12/4 यानी 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। यानी इसमें धारा का जो प्रवाह होगा वो 3 एम्पियर का होगा, ठीक है ना। ये तो हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया। अगर हम नहीं कहेंगे कि हम गुणा भाग कुछ नहीं करेंगे, हम अपने उपकरण जो बनाया है हमने अमीटर, उससे नापेंगे। तो जरा इसको लगाओ जरा इसी परिपथ में। ये बल्ब लगाया हमने, और बल्ब हमने बताया कि अमीटर किसमें लगाते हैं? अमीटर को हमेशा किसमें लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ये यहाँ पर अमीटर लगा दिया, धारा नापेगा, और बैटरी लगा दी हमने 12 वोल्ट की। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये 4 ओम तो बल्ब का प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो अब ये धारा जो अमीटर है उसको 3 एम्पियर बताना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 एम्पियर देखो बताएगा कि नहीं। अगर हमने 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाई है, 4 ओम का प्रतिरोध तो इस बल्ब का है जिसमें धारा भेज रहा है ये सेल, और ये जो अमीटर लगाया गया इसका भी तो अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। भाई शून्य तो नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता, कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध है 2 ओम का है, समझ में आ रहा है? 2 ओम का प्रतिरोध मान लिया। तो अब धारा कितनी प्रवाहित होगी इसमें? अब देखो 4 ओम ये है बल्ब का, 2 ओम इस अमीटर का हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया। तो धारा कितनी प्रवाहित होगी इसमें? 12/6 हो जाएगी, यानी 2 एम्पियर की धारा आएगी इसमें। इसके हिसाब से प्रतिरोध तो इसका 4 तो 6 इस परिपथ का हो गया ना, तो 2 एम्पियर धारा। इसका मतलब जैसे ही हमने अमीटर लगाया, धारा का मान कितना हो गया? 2 एम्पियर। और जबकि पहले कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी? 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई थी, तो 1 एम्पियर धारा ये स्वयं खा लिया इसने, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है क्यों खा लिया? क्योंकि इसका खुद का अपना प्रतिरोध होगा। अगर ये प्रतिरोध जितना कम होगा तो ये 4 में उतना ही, मान लेते इसका प्रतिरोध है सपोज
ये 0.00001 सपोज कम कर दिया हमने। ये मान लिया कि प्रतिरोध का मान बहुत कम है, तो ये जरा इसमें जोड़ेंगे तो ये लगभग 4 के बराबर रहेगा। 4 के बराबर रहेगा तो धारा का मान 3 एम्पियर ही बताएगा वो। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि अगर हम जितना कम से कम हो सकता है इसका प्रतिरोध अमीटर का उतना रखेंगे तभी एक्यूरेट वैल्यू देगा। अगर हम ऐसे अमीटर का यूज करते हैं जिसका खुद का प्रतिरोध ही कुछ ज्यादा हो तो क्या होगा, धारा प्रवाहित हो रही होगी 3 एम्पियर की, बताएगा वो 2 एम्पियर की। ठीक है ना? तो ये सब गड़बड़ कर देगा नापने में। इसलिए हम ये कहते हैं कि अमीटर ऐसा होना चाहिए जिसका प्रतिरोध, स्वयं का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होना चाहिए। और ये जानते हैं कि अमीटर किससे बनाया जाता है, धारा मापी को समांतर क्रम में एक संट लगा करके बनाते हैं। ये तो ऐसा बनाया हमने जब हम लोगों ने, ये संट हो गया, ये धारा मापी हो गया। ठीक है ना? अब जरा इस परिपथ का कुल प्रतिरोध देखो कितना आएगा। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इस परिपथ का? इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं G, धारा मापी का प्रतिरोध हो गया, S इसका हो गया, तो S इंटू G अपान S प्लस G, ये टोटल प्रतिरोध होगा। ये टोटल प्रतिरोध ये लगभग इसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 के बराबर कैसे हो सकता है बताओ? 0 के बराबर कैसे हो सकता है? ये तो हमने ये बनाया, यही तो अमीटर बनाया हमने संट को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ करके, तो उसका उस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। समांतर में जोड़ो 1/n करके ना, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, उसको सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना? और ये कह रहा है कि आदर्श अगर अमीटर बनाना है तो ये मान किसके बराबर होना चाहिए? लगभग 0 के बराबर होना चाहिए। तो 0 कैसे हो सकता है भाई? धारा मापी का प्रतिरोध तो G हो गया, ये तो बहुत कम होता ही है। यस, जो समांतर का प्रतिरोध लगा रहे हैं उसका मान भी बहुत कम होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये जब बहुत कम वैल्यू होगी S की तो R का मान तो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब तभी हम कहते हैं कि इसके समांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध का तार लगाया जाता है, जिससे इस पूरे परिपथ का यानी कह सकते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम हो जाए। और आदर्श अमीटर बनाना है तो उसका 0 के बराबर, जो कि संभव नहीं है। ये केवल किताबों में पढ़ने वाली बातें हैं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, बाकी प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि अमीटर का प्रतिरोध 0 हो जाए। ठीक है ना? तो बस ये सेंटेंस आपको समझने के लिए है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए या होता है, और उसको समझने के लिए क्यों 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा या कम नहीं होगा तो जो अमीटर है वो स्वयं धारा को कुछ कंज्यूम कर लेता है, यानी परिपथ में प्रतिरोध को बढ़ा देता है, जिससे धारा का मान कम हो जाता है। तो जो एक्चुअल धारा जो होती है उसको वो सही से नहीं पढ़ पाता। भाई हमने क्या किया, इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही 3 एम्पियर की, हमने यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया। मालूम हमने तो मान लिया 2 ओम का है, मालूम 1 ओम का होता या 0.5 ओम का होता, तो कुछ तो 4 में जुड़ता और कुछ 4 में जुड़ता, तो 3 से तो कुछ वैल्यू कम आ जाती धारा की। भाई अगर 4 मालूम 1 होता तो 5 आता है, 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, 5 दूनी 10 और 5 को 2.4 एम्पियर की धारा हो जाती, जो कि होनी कितनी चाहिए 3 एम्पियर की। तो कुछ धारा का मान कम हो जाएगा कि नहीं, ये मीटर कम बताएगा। ठीक है ना? और अगर सही से अगर बताना है इसे, अगर सही से अगर धारा को मेजर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके प्रतिरोध को बहुत कम रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कम प्रतिरोध रख करके ही अमीटर से हम एक्यूरेट धारा को नाप सकते हैं। ठीक है? तो ये तो बात हो गई अमीटर को कन्वर्ट करने की, अमीटर को कैसे हम बनाते हैं धारा मापी की सहायता से। ठीक है? तो ये लाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग धारा मापी का वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण यानी कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर
मैग्नीमीटर इंटू वोल्टमीटर। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? अभी हम लोग अमीटर में देखा कि समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार अगर लगा दिया जाए तो वो जो धारा मापी है वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, उससे हम ज्यादा धारा को नाप सकते हैं। धारा मापी को वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो धारा मापी हम जानते हैं वोल्टमीटर क्या होता है। ये कौन सा उपकरण है? सुनो, वी लिखा रहता है जिसमें। तो वोल्टमीटर परिभाषित करने के लिए क्या हम लिखते हैं हम लोग, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक या कोई भी उपकरण, चालक या वैद्युत उपकरण, कुछ भी लगा हो सकता है, वो वैद्युत उपकरण के सिरों के बीच विभवांतर को नाप। यह सब उपकरण जिसकी सहायता से किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को नापा जा सकता है। ये तो वोल्टमीटर हो गया, ठीक है ना। यानी वोल्टमीटर का काम क्या है? विभवांतर को नापना। किसी भी विद्युत उपकरण है उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, यानी कितना वोल्टेज लगाया गया है, उसको हम वोल्टमीटर की सहायता से नाप सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट हमको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने बताया कि आमीटर को हमेशा किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, जिसके सिरों के बीच हमको विभवांतर नापना है। तो लिख सकते हैं वोल्टमीटर को सदैव वैद्युत उपकरण या कोई भी चालक हो सकता है, बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, जो भी वैद्युत उपकरण है वो। वोल्टमीटर को सदैव वैद्युत उपकरण के साथ समांतर क्रम में लगाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, छोटी सी बात है पर है महत्वपूर्ण। वोल्टमीटर को सदैव उपकरण के साथ समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जो विभव होता है, विभवांतर जो होता है वो बराबर होता है। जैसे अगर हम ये कह दें कि वही चित्र बना लेते हैं, मान लेते हैं कि बल्ब है और बल्ब के सिरों के बीच, इसके बीच कितना विभवांतर है, धारा अगर आई प्रवाहित हो रही, विभवांतर नापना है, तो हम इसको यहां नहीं लगाएंगे, इसके समांतर क्रम में लगाएंगे वोल्टमीटर। ये बात समझ आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है कि बल्ब या कोई भी उपकरण लगा हुआ है, ये तो हमने बल्ब यहां पर बनाया है, बल्ब या कोई भी प्रतिरोध आप ऐसे दिखा सकते हैं। कोई मान लीजिए कोई प्रतिरोध तार है, तो इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, तो हम क्या लगाएंगे, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध हो गया, ये वोल्टमीटर लगा दिया हमने। ये कितना विक्षेप आएगा ये बता देगा, कितना विभवांतर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी उपकरण हो सकता है, सदैव उसके समांतर क्रम में लगाते हैं, कभी भी हम यहाँ पर वोल्टमीटर को नहीं लगाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे यहाँ पर वोल्टमीटर को लगा दिया जाए, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, यहाँ के बजाय यहाँ नहीं लगाएंगे, हमेशा कैसे लगाते हैं,
समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो बराबर होता है कि जितना विभवांतर बल्ब के सिरों के बीच होगा उतना विभवांतर वोल्टमीटर के सिरों के बीच होगा, और वोल्टमीटर बता देगा कितना विभवांतर है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको समांतर क्रम में ही लगाते हैं हमेशा। आप समझ में आ गए। अगली बात यहाँ पर यह है कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। मेन टॉपिक तुम्हारा यही कि धारा मापी वोल्टमीटर कैसे रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका देखो, ये है पाई सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे वोल्टमीटर नहीं, धारा मापी चेंज कर रहे हैं ना, धारा मापी को वोल्टमीटर यानी V में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध R लगा देते हैं। ये करते हैं। इसमें क्यों लगा देते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे कोई तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही आई, ठीक है ना, अगर ये कहें इसके मान लो कोई यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है या कोई प्रतिरोध तार लगा है, कोई कुछ मान सकते हैं, बल्ब मान सकते हैं, तार मान लो ये प्रतिरोध तार है, समझ में आ रहा है, जिसके सिरों के बीच हमको विभवांतर ज्ञात करना है, इसके सिरों के बीच तो हमको विभवांतर ज्ञात करना है, तो वो मान लेते हैं V। अब हम क्या करेंगे, इसके सिरों के बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक धारा मापी लगा दिया। केवल धारा मापी अगर लगा देंगे तो क्या समस्या आएगी, अभी हम आपको बताते हैं। और उसके समांतर श्रेणी क्रम में एक ये उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है। तो ये जितना जो दिख रहा है हिस्सा, जिसमें धारा मान इधर आई जाएगी, इधर से अगर आई आ रही है तो इधर कितनी जाएगी, IG, यानी पूर्ण स्केल विक्षेप वाली धारा है। ये मैक्सिमम कितनी धारा को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इतना जो हिस्सा दिख रहा है, जो डॉटेड लाइन के अंदर हम इसको कवर कर रहे हैं, ये हमारा बन जाता है, यहाँ लिख देते हैं, इधर है ये IG, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है, ये जो तार बाहर निकले हुए हैं दो, ये बस इन दोनों सिरों के बीच को कनेक्ट करना है, तो ये बन जाता है हमारा इतना डॉटेड वाला हिस्सा, ये हमारा क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। यही तो वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर कैसे बनाया हमने, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को लगा दिया, ठीक है ना, तो कितना विभवांतर बता देगा, ये देखो जरा कितना विभवांतर बता देगा, V इक्वल टू विभवांतर V कितना, कैसे बताएंगे, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, IG इंटू R। अब देखिए, केवल R तो लगा नहीं है, इसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के तो अपना प्रतिरोध होगा कुछ, तो R प्लस G, कुल प्रतिरोध इस तार में R प्लस G या G प्लस R कुछ भी लिख सकते हैं, और इंटू धारा, तो V इंटू R जो होता है, I इंटू R जो फार्मूला होता है ना, वो क्या निकालेंगे हम लोग, इस पर विभवांतर का मान निकल आएगा। भाई समांतर क्रम में लगा है, तो जो यहाँ पर जितना विभवांतर होगा उतना यहाँ पर भी होगा, इसका मान हमने निकाल लिया IG इंटू R करके, और R उस परिपथ में कुल प्रतिरोध है, और कुल प्रतिरोध कितना है, R भी है और G भी है, G का मतलब धारा मापी का प्रतिरोध, तो दोनों किसमें श्रेणी क्रम में लगे हैं ये, ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में इनका कुल मान कितना हो जाएगा, R प्लस G, धारा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो विभवांतर निकल आएगा, वही विभवांतर हो जाएगा इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो बस इसमें इतनी ही बात आपको जानना है
अगर हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम ये प्रतिरोध न लगाएं, उच्च प्रतिरोध, केवल धारा मापी लगा दें और G इंटू आई को मल्टीप्लाई करें, विभवांतर निकल आएगा तब भी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसको नोट कर लो, उसके आगे फिर हम बताते हैं। इसमें ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस वाले में बिल्कुल इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो याद करने का बस तरीका बहुत सिंपल है, सिरों के बीच विभवांतर बराबर आई इंटू आर कर देंगे। आर कुल प्रतिरोध कितना है, तो आर प्लस जी हो जाएगा, धारा आई जी है, मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल प्रतिरोध निकल आया, सॉरी कुल विभवांतर निकल आया कितना है। आप यहाँ लिख सकते हैं आई जी का मान हमने लिखा था धारा में, आर ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ प्रतिरोध है, जी ये धारा मापी का प्रतिरोध हो गया, वी क्या है यहाँ पर, वी है कि कितनी रेंज का वोल्टमीटर बनाना है। ठीक है ना, वो है यहाँ पर वी, और समझ में आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये वी है, ये क्या है, वी क्या है, ये वी है वोल्ट मीटर का परास। वोल्टमीटर का परास कितनी रेंज का बनाना है। ठीक है ना, अब जरा ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, नोट कर लिया। ओके, अब जरा ध्यान दो, अभी हमने बताया कि ये आर क्यों लगाया, अगर ना लगा होता आर ये तो वी का मान कितना आता, आई जी इंटू जी, ये तो आता विभवांतर, धारा मापी के सिरों के बीच कितना प्रतिरोध है। ठीक है ना, यानी उसका प्रतिरोध कितना धारा मापी का, उसमें कितनी धारा प्रवाह, मल्टीप्लाई कर दें तो वी का मान निकल आएगा। निकल तो आएगा, जैसे अगर मान लेते हैं, माना आई का जो मान है, धारा तो बहुत, हमने कहा बताया था कि धारा मापी में धारा बहुत कम प्रवाहित हो सकती है उसमें, तो मान लेते हैं कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 10 मिली एम्पियर। ठीक है ना, और उसका स्वयं का जो प्रतिरोध है जी का, अगर ना लगा हो, ये तब की बात कर रहे हैं, आर अगर ना लगाएं तब केवल जी का मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये समझने के लिए यहां से हमारी कहानी खत्म हो जाती है, ये आपको समझाने के लिए कि आर यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, बाकी आप इतनी लाइन याद रखेंगे बस, इतने से काम चल जाएगा। समझना है, अगर कोई कह देता है कि बताओ इसको श्रेणी क्रम में क्यों लगाया है, इसमें उच्च प्रतिरोध, तो वो है ये आगे की कहानी। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि आई जी का मान इतना है और जी जो है ये मान लेते हैं सपोज 10 ओम है, उसका स्वयं का अपना प्रतिरोध होगा 10, मान लीजिए 5 का मुझे मानना है, तो मानने क्या जाता है 5 ओम मान लो। ठीक है, तो वी का मान कितना आएगा बताओ, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर है तो 10 की घात -3 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इंटू 5 कितना हो गया, 10 × 50, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 50 × 10 की घात -3 आया, यानी 0.05 वोल्ट आ गया। ये तो आ गया, यानी देखो इससे कितना कम मेजर किया उसने, 0.05 वोल्ट। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो इससे बहुत कम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। फिर समझ में आ रहा है, इतना अगर हम प्रतिरोध लगा दें, और हमने कहा कि बहुत उच्च प्रतिरोध लगाते हैं, तो मान लो उच्च प्रतिरोध हमने लगाया, उच्च प्रतिरोध लगा दिया, आर का जो मान है वो कितना कर दिया हमने, जो श्रेणी क्रम में लगाया। अभी हमने ये तो कैलकुलेशन की है कि आर नहीं लगा है। ठीक है ना, अगर इस तरीके से है कि ये अगर ये कब लगाया गया है, ये प्रतिरोध है जिसके स्लोप में नापना है, तो हमने क्या किया, केवल धारा मापी लगा दिया और कुछ नहीं किया। धारा मापी का प्रतिरोध हमने मान लिया 5 ओम, इसमें धारा प्रवाहित हो रहे 10 मिली एम्पियर, तो इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है वो हमने निकाला। समझ आ रहा है, तो कितना मेजर कर किया उसने, केवल 0.5, इतना कम नापता है, यानी इतना नाप ही सकता है वो, ये कह सकते हैं। इससे ज्यादा अगर वोल्टेज अगर है तो फिर कैसे नापेंगे, उसका तरीका ये, अगर ज्यादा नापना है तो क्या करें, हम श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा दें। उच्च प्रतिरोध मान लेते हैं लगा दिया हमने 995, ये आसान कैलकुलेशन के लिए किया है, आप कुछ भी मान सकते हैं। बहुत ज्यादा उच्च प्रतिरोध मान लिया हमने,
तो V का मान कितना हो जाएगा। देखो अगर हम इसमें R ये लग गया 995, 5 इसका खुद का था, तो 995 और 5 कितने हो गए 1000। तो कितना वोल्टेज आ जाएगा, V का मान कितना हो जाएगा। धारा इसमें प्रवाहित हो रही 10 मिली एम्पियर की, 10 × 10⁻³ और R कितना होगा, V = IR होता है। R कितना होगा 995 इसका और 5 इसका, 1000 और हो गया। 1000 से ये 10⁻³ कट जाएगा, 100 10 वोल्ट आया। यानी ये मैक्सिमम ऐसा अगर हम बनाएंगे तो ये मैक्सिमम 10 वोल्ट का विभवांतर नाप सकता है, और अगर हम नहीं लगाएंगे तो केवल ये 0.5 वोल्ट का ही नाप सकता है। ठीक है ना। तो रेंज बढ़ाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। जितनी ज्यादा ओम का प्रतिरोध लगाएंगे उतने ही ज्यादा वोल्ट को ये मेजर कर सकता है, यानी उतने ज्यादा विभवांतर को ये मेजर कर सकता है। इसलिए उसके श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से या आप समझ सकते हैं कि क्यों यहाँ पर एक उच्च प्रतिरोध लगाया गया। अगर नहीं लगाएंगे तो उसकी जो रेंज होगी मेजर करने के वोल्टेज की वो बहुत कम होगी। अगर रेंज बढ़ाना है तो फिर हमको उसके समान श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है, जैसा कि एमीटर में हमने बताया है कि एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है वोल्ट मीटर का, यानी आदर्श वोल्ट मीटर की बात होगी। आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये कह सकते हैं कि अधिक से अधिक होना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका जो नाप होगी वो कम हो जाएगी, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेगा। उसको समझने के लिए आप इस तरीके से आपको बता देते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये बल्ब है, चलिए बल्ब मान लेते हैं वही पुराना वाला अपना 4 ओम का इसका प्रतिरोध है। ठीक है ना। इसमें धारा अगर प्रवाहित हो रही मान लेते हैं चलो तो 3 एम्पियर की मान लेते हैं। ठीक है, ये एक बल्ब है जिसका प्रतिरोध है 4 ओम, उसमें धारा प्रवाहित हो रही 3 एम्पियर की। तो इसका बीच विभवांतर कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। V = IR से I का मान 3 है और ये 4, तो 4 3 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तो हमने कैलकुलेशन निकाल ली। अगर कहेंगे नहीं हम कैलकुलेशन से नहीं, हम वोल्टमीटर से नापेंगे, तो वोल्टमीटर को क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर क्रम में लगाएंगे। जो मीटर वोल्टमीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं, तो ये हमने वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, वोल्टमीटर जब इसमें लगाएंगे तो इसका विक्षेप देख करके पता चल जाए कितने वोल्ट का विभवांतर है। अब जरा होगा क्या, देखो जैसे ही हमने लगाया कैलकुलेशन से निकाला 12 वोल्ट, तो हमने जब वोल्टमीटर लगाए तो 12 वोल्ट को यहाँ बताना चाहिए, लेकिन कितना बताएगा। धारा इसमें प्रवाहित हो रही है 3 एम्पियर की, यहां से 3 एम्पियर धारा चली, यहां पर कुछ तो ये खुद ले लेगा धारा। भाई इसमें इसका प्रतिरोध कुछ न कुछ तो होगा ही। अभी हमने इसको बनाया कैसे, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा करके बनाया गया है, तो प्रतिरोध का मान उच्च तो होगा। ठीक है ना, तो कितना भी उच्च होगा, कुछ हिस्सा तो करंट का इधर जाएगा ही। ठीक है ना, और कुछ हिस्सा अगर जाएगा तो मान लेते हैं प्रतिरोध अगर कम है इसका, ठीक है ना, प्रतिरोध अगर वोल्टमीटर का कम है तो धारा कितनी चली गई, मान लेते हैं 1 एम्पियर की धारा इधर चली गई, इधर अब कितनी जाएगी 2 एम्पियर की। प्रतिरोध इसका 4 ओम है, तो 2 और 4 कितना विभवांतर इसके बीच आ जाएगा बताओ। अगर हम इसमें 1 एम्पियर की धारा को इधर कर दिया तो इधर 2 एम्पियर की धारा गई, तो V = IR करेंगे तो 2 × 4 यानी 8 एम्पियर 8 वोल्ट बताएगा।
अब देखो, अगर मान लीजिए और हमने उच्च प्रतिरोध लगाया तो धारा का मान कम कर सकते हैं, आप 0.5 कर सकते हैं। अगर 0.5 कर लिया, अगर उच्च प्रतिरोध लगाया तो 0.5 हो गया, 0.5 हो गया तो क्या हो गया, तब वो कितना हो जाएगा, अगर 0.5 कर दिया हमने तो इधर जाएगी कितनी धारा, इधर जाएगी, फिर 0.5 कर दिया तो 2.5 जाएगी, ठीक है ना। तो 2.5 इधर जाएगी तो विभवांतर कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 4 कितना हो गया, 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 10 वोल्ट हो गया, जबकि आना कितना चाहिए, 12 वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर प्रतिरोध का मान अगर ज्यादा रखेंगे तो कम धारा इधर जाएगी। भाई इधर प्रतिरोध कम होता है, जिधर प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है उधर धारा का मान कम होता है। अगर जितनी ज्यादा हम यहाँ प्रतिरोध लगाएंगे धारा उतनी ही कम होगी, और धारा उतनी कम होगी इधर, तो इधर धारा उतनी ज्यादा जाएगी तो उतना ही ज्यादा विभवांतर मेजर करेगा ये, ठीक है ना। तो कम से कम धारा इधर जाए, और ये तभी संभव है जब इसके प्रतिरोध को बहुत ज्यादा रखेंगे। मान लो इसका प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा कर दिया, इतना कर दें, मान लो इतनी धारा 0.0001 इतनी धारा इसमें जाए, इतना प्रतिरोध बढ़ाया हमने, तो क्या होगा, तब हम जब इसमें 3 में से इसको घटाएंगे तो ये लगभग 3 के बराबर तो बने ही रहे वैल्यू, थोड़ी सी कम होगी केवल, अब 3 के बराबर बने रहेगी, तब इसका जो विभवांतर होगा वो 12 वोल्ट के लगभग आ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा लेकिन लगभग 12 वोल्ट के बराबर आएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आदर्श वोल्टमीटर अगर बनाना है तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा कितना हो सकता है, अनंत। तो तब हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा वोल्टमीटर बनाना है तो उसका प्रतिरोध जो वोल्टमीटर का है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, और अगर आदर्श बनाना है तो वही प्रतिरोध कितना हो जाना चाहिए, अनंत, तभी वो सही से विभवांतर को या वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी वोल्टमीटर को कैसे बनाते हैं धारा मापी की सहायता से। इसके पहले हमने बताया है कि आमीटर को किस प्रकार से बनाते हैं धारा मापी की सहायता से, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये तो केवल कॉन्सेप्ट हमने बताया है कैसे बदलते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो है आंकिक प्रश्न। तो इसके कुछ आंकिक प्रश्न भी कर लिया जाए नहीं कॉन्सेप्ट बेस पर। तो देखिए इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आमीटर बदलना है तो फार्मूला क्या याद रखेंगे। देखिए आमीटर बदलना है तो हमने बताया है कि आमीटर को बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट लगा देते हैं, ठीक है ना। और इसमें धारा अगर IG जा रही है और तो हम लोग क्या लिखते हैं, IG इंटू G इक्वल टू, इधर धारा अगर टोटल यहां से अगर I धारा अगर आ रही है तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस IG, तो इधर I माइनस IG इंटू S। बस आपको ये ध्यान रखना अमीटर वाले केस में। वोल्टमीटर वाले केस में देखो हमने बनाया है इसमें कि कोई प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच अगर हमको नापना है तो यहाँ पर उसके समांतर क्रम में यहाँ पर हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और उसके श्रेणी क्रम में एक और उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं। ये तो करते हैं हम लोग। तो इसका विभवांतर कितना हो जाता है, V इक्वल टू, अगर विभवांतर V है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा अगर इधर IG जा रहे तो V इक्वल टू हो जाता है IG प्लस G प्लस R प्लस G। बस हमको दो ये फार्मूले है, वोल्टमीटर के लिए ये वाला फार्मूला और आमीटर के लिए ये वाला फार्मूला, बस इसी से सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे, ठीक है ना। कैसे लगाते हैं ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लें, या नोट ये क्या करना है तो समझने के लिए था केवल आपको लाइन ये वाले नोट करनी है जिसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। और अब शुरू करते हैं हम लोग आंकिक प्रश्न। तो क्वेश्चन है हमारा, एक धारा मापी का प्रतिरोध 2000 ओम है तथा यह 200 मिली एम्पियर की धारा से पूरे स्केल का विक्षेप देता है। इसे 2 एम्पियर परास वाले अमीटर बदलने के लिए इसमें कितने ओम का शंट लगाना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, बहुत आसान है, आप कर भी सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अमीटर को चेंज करने के क्या करते हैं हम लोग, एक धारा मापी के समांतर क्रम में एक शंट लगा देते हैं, और शंट का प्रतिरोध बहुत कम होता है, कितना होता है ये हमको मेजर करना है, ठीक है।
इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है आई, यानी इतनी आई धारा को मेजर करने के लिए, यानी ये उसके परास हो गई 2 एम्पियर, ठीक है ना। इधर धारा जा रही है IG, इसका प्रतिरोध हमने G है, इसका प्रतिरोध S है, और इसमें धारा कितनी जाएगी I माइनस I। ये तो तरीका होता है, बस ये करना है। तो वैल्यू जरा नोट कर देते हैं कि I कितने रेंज का बनाना है हमको अमीटर, वो है I यानी 2 एम्पियर। कितनी धारा को ये मैक्सिमम मेजर करता है गैल्वेनोमीटर, यानी अधिकतम जो परास है, यानी पूरे परास के लिए कितनी एम्पियर को धारा नापता है 200 मिली एम्पियर, या उसको एम्पियर चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200 गुणित 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और दे रखा है, देखिए G का मान दिया है 2000 ओम, धारा मापी का प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, और पूछ रहा है कितने ओम का संड लगाना पड़ेगा, S का मान पूछ रहा है। तो बस सूत्र देखिए, हमारे पास सूत्र है, इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। बस ये फार्मूला क्यों लगा देना है, बस वैल्यू रख दो सब। IG का मान कितना है 0.2 एम्पियर इंटू G का मान कितना है 2000, I 2 एम्पियर के लिए बनाना है, IG का मान है 0.2 इंटू S हमको ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा देखो भाई, ये वैल्यू इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, चलिए अभी नीचे सॉल्व कर दें इसमें। तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 इंटू, इसको बल्कि चाहे तो लिख सकते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 1 जीरो 2 जीरो बचेंगे इसमें, 400 हो गया, ठीक है। 400 बट्टे यहाँ कितना आएगा 1.8 इतना आ जाएगा, तो ये वो इसको हम लिख सकते हैं 4000 बट्टे खत्म हो तो 18 हो जाएगा। ये जीरो पर लगाना पड़ेगा, 2 से काट तो 2 ने 18, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2000, तो ये आ जाएगा S इक्वल टू हो जाएगा 2000 बट्टे 9, कितनी वैल्यू हो गई 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी यही आता रहेगा, कितने ओम। इतने ओम का संख्या हमको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा, अगर उससे हम 2 एम्पियर धारा को नापने वाला अमीटर बनाना है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है, इसको नोट करते चलें साथ में, और आप ये स्वयं भी कर सकते हैं, बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। इसको आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करके देख लें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या हम गलती कर रहे हैं इसमें। तो एक धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है, तो इसका धारा मापी प्रतिरोध होगा जिसको हम लोग कैपिटल जी से लिखते हैं, इसका मान दे रखा है 30 ओम। इसमें एक संकेतक लगा है, पैमाने पर 100 भाग हैं, और 2 × 4 एम्पियर धारा के कारण संकेतांक का विक्षेप पैमाने के 1 भाग के बराबर हो जाता है। यानी जब धारा इतनी प्रवाहित होती है 2 × 4, तो 1 भाग के बराबर इसका विक्षेप आता है। 100 भाग बने हुए हैं, ठीक है ना, तो 100 भाग बने हैं, जब 1 भाग आता है तो इतनी एम्पियर धारा होती है, और जब 2, 3, 4, 5 करके जब 100 भागों पर उसकी सुई जाएगी, यानी 100वें भाग पर जाएगी, तो अधिकतम विक्षेप आएगा। अधिकतम विक्षेप के लिए धारा होती है, क्या होती है IG, और IG कितनी हो जाएगी जब 100 भाग के बराबर जब विक्षेप हो जाएगा, और तो धारा कितनी हो जाएगी जब 1 भाग के लिए विक्षेप दे रखा है इतना है, तो 100 भाग के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है ये बात समझ में आई कि नहीं। IG का मान यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि 100 भाग हैं, उसमें 1 भाग के लिए इतनी धारा है, कह रहा है 1 भाग के बराबर है जब इतनी धारा प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब 1 भाग का विक्षेप आता है जब उसमें इतनी धारा प्रवाहित होती है। 100 भाग का जब विक्षेप आएगा तो वो अधिकतम धारा मेजर करेगा, तब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 2 गुणित 10 की घात -2 एम्पियर। ठीक है। और आगे कह रहा है कि इस धारा मापी से 5 एम्पियर की धारा नापने। इसकी जो धारा नापने की जो मैक्सिमम रेंज है, नहीं धारा मापी का कह सकते हैं, या मीटर का परास है वो है I और उसका मान है 5 एम्पियर। और पूछ गया इसमें पूछ रहा कितना होगा, तो सिंपल फॉर्मूला आप लगा दीजिए इसमें Ig इंटू एस इज इक्वल टू Ig इंटू एस नहीं Ig इंटू जी इज इक्वल टू होता है I माइनस Ig इंटू एस। ये तो होता है ना फॉर्मूला, अभी हम लोग लिखा था, वैल्यू लगाओ सब। 2 गुणित 10 की घात -2 इंटू जी का मान है 30 बराबर I का मान है 5 माइनस Ig का मान कितना है, Ig का मान आप लिख सकते हैं 0.02 एम्पियर, ये लिख दो 0.02 इंटू एस का मान ये तो हमको ज्ञात करना है एस। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर ही सकते हो भाई। कितना हो जाएगा ये बचता है 60 हो गया, 60 में 100 का भाग दो तो 0.6 आ जाएगा इधर। ठीक है। अपन इधर जैसे 5 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा, 5 में से 2 जरा घटाओ 0.02 घटाना है, 8 9 यानी 4.98 इतना आएगा। ये इक्वल टू एस के हो जाएगा। ठीक है। एस इक्वल टू 10 हम लोग जरा खत्म कर लो तो 60/498 ये आ गया। इसको सॉल्व करो भाई। ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे कहीं 2 से कट जाएगा तो 30/2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौको 8 दूने 249 हो जाएंगे। अब इसको जब भाग कराओगे तो ये 0.12 आ जाएगा अपने आप। इसको सॉल्व करके आप स्वयं देख सकते हो। इसको भाग देकर के 249 से 30 में भाग दोगे तो 0.12 ओम के लगभग आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एस का मान इतना लगाना पड़ेगा, तब हम उसको 5 एम्पियर की रेंज के बराबर उसको मेजर करने के लिए धारा मापी को कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, एक धारा मापी 0.5 मिली एम्पियर धारा के लिए पूर्ण विक्षेप देता है। धारा मापी का प्रतिरोध 20 ओम है। इसको 5 एमीटर तक पढ़ सकने वाले एमीटर तथा 5 वोल्ट तक पढ़ सकने वाले वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करोगे, ये क्वेश्चन है। तो अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने बताया था कि अगर एमीटर में अगर चेंज करना है तो उसके समांतर क्रम में एक शंट लगाते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो आप धारा मापी का जो पूर्ण विक्षेप का जो मान है वो है 0.5 मिली एम्पियर, उसको अभी हम चेंज कर लीजिए तो 0.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अब और जी का जो मान है वो है 20 ओम। ये तो दोनों के लिए कॉमन हो गया। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात, फर्स्ट पार्ट में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो धारा मापी है उसके समांतर क्रम में एक हम शंट लगाएंगे। ये तो करते हैं ना। इस शंट का मान कितना होगा, यानी कितने ओम के का शंट लगा करके उसको एमीटर में चेंज करेंगे। तो ये है, तो इसमें इधर धारा जा रही है Ig, इधर से धारा अगर I आ रही इधर कितनी जाएगी I माइनस Ig, ये तो करते हैं। तो ये वैल्यू इसमें लगा दो, तो वैल्यू इसमें रखो जरा, कन्वर्ट करना है। इसका मतलब I का जो मान है वो दे रखा है, कहां तक की रेंज बनाना है हमको 5 एम्पियर तक। I का मान तो 5 एम्पियर हो गया, बाकी वैल्यू ऊपर दे रखी है, फार्मूला लगा दीजिए Ig इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस Ig इंटू एस। बस ये काम इसमें करना है। Ig की वैल्यू 5 × 10⁻⁴ इंटू G का मान है 20
इज इक्वल टू आई का मान 5 माइनस आई जी का मान है। अब आई जी का मान देखो इसमें 1 2 3 और ये 5 यहाँ लिखना पड़ेगा, 0 लगाया हमने। और इसको ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.0005 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। जो घटाना घाते बराबर होंगे तभी घटा पाएंगे, इंटू एस। तो एस का मान कितना हो जाएगा, इधर ध्यान दो। एस बराबर ये तो हो गया 20 पंचे 100 हो गया। 100 का मतलब हो गया 100 का मतलब 10 की घात माइनस 2 बचा। 10 की घात माइनस 2 बट्टे इसमें कितना आएगा। अब इसको जरा घटा करके देखो, 5 में से वो घटाना है 0.0005, कितना आ जाएगा 5, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पर 16, यानी 4.9995 ये तो आएगा, कितना आ जाएगा। अब हम इसको चाहे तो दशमलव खत्म कर लो बस, और कितना साल हो सकता है, और ज्यादा साल भी नहीं हो पाएगा इसमें। ऐसा करो, दशमलव खत्म करने के लिए हमको 1 2 3 4 जीरो ऊपर लगाने पड़े, 10 की घात 4 हो जाएगा, प्लस का माइनस के 2, 100 ऊपर बचेगा। 100 बट्टे 49995 इतने ओम का प्रतिरोध हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिख देंगे कि आंसर इसका लिखने का तरीका ये जो पूछ रहा है, चूंकि यस निकालने से काम नहीं चलेगा। जब आंसर हम लोग लिखेंगे तो उसमें लिख दिया जाएगा कि अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में 100/499। अब इसमें चाहे तो उसको काट सकते हैं, 5 से कट भी जाएगा, 5 से कट जाएगा ना, इसको आप काट भी ले सकते हैं। 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा, 5 यहाँ काटोगे तो 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, तो इतना आ जाएगा, यानी 20/9999 ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, समांतर क्रम में 20/9999 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। तो ये नहीं पूछ रहा था शंट का प्रतिरोध कितना होगा, कैसे परिवर्तित करोगे, तो उसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अमीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में 20/999 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अमीटर में कन्वर्ट करने का, जब 5 एम्पियर को पढ़ने के लिए अगर बनाना है तब, ठीक है। उसके बाद नोट कर लो, नोट कर लिया। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि 5 वोल्ट तक पढ़ सकने वाले वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे, तो इसका रेंज उसकी है 5 वोल्ट तक पढ़ना है, यानी ये इसकी रेंज हो गई, ठीक है। बी का मान दे रखा है, तो फार्मूला इसके वोल्ट में करना है, एक ही फार्मूला। V = क्या होता है, IG/R+G, ये होता है ना समांतर क्रम। अगर इस समांतर क्रम में वोल्टमीटर को लगाएंगे तो मान लेते हैं ये कोई प्रतिरोध तार है जिसके सिरों के बीच हमको विभवांतर नापना है,
बल्ब हो सकता है कुछ। और यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, धारामापी, और उसी के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाते हैं R। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है IG। तो ये तो बन जाता है V = IR। तो R कितने, R+G है, तो वैल्यू लगा दो सब। 5 वोल्ट। IG का मान कितना है, 5 × 10⁻⁻⁴, ये IG की वैल्यू हो गई। R का मान कितना है, ये तो निकालना ही है। R को कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा श्रेणी क्रम में, और G का मान है 20। तो R+20 = कितना हो जाएगा, ये तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1/10⁴ आएगा, तो यानी ऊपर 10,000 हो जाएंगे। उसमें से 20 घटा दो, R = 20 ले जाए, कितना बचेगा, 10,000 में 9,980। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि वोल्ट मीटर में, उसी प्रकार से लिखेंगे इसमें भी, वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में 9,998 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ये आंसर इसका लिखा जाएगा। कैसे परिवर्तित करेंगे, तो उसके श्रेणी क्रम में 9,998 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, और उसकी सहायता से हम 5 वोल्ट तक का विभवांतर नाप सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। अब आगे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अगर हम और आगे कराते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और ये चैप्टर भी आज से समाप्त होता है, बहुत लंबा चैप्टर था। अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।